शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम। सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 17 अप्रैल 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी माया से प्रभावित नहीं होना है। जो माया की मत पर चलते हैं और ईश्वरीय मत के विरुद्ध कर्म करने लगते हैं, ऐसा करने से प्रभु पिता की निंदा करने के निमित्त बन जाते हैं। ये महापाप है। तुम बच्चों को ऐसा कोई भी पाप नहीं करना है। माया जब देखती है ये बच्चे श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, प्रभु पिता का आदेश नहीं मानते, तो माया उन्हें कच्चा खा जाती है, जोर से थप्पड़ मार देती है। समझदार बच्चे वही हैं जो परम पिता परमात्मा की याद से माया को परख कर कभी माया के वशीभूत नहीं होते हैं। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को भगवान शिव का आज्ञाकारी वफादार बनकर आशीर्वाद लेने के पात्र बनना है। कभी भी कोई उल्टी चलन चलकर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। खुश नसीब से बदनसीब नहीं बनना है। कई बच्चे भस्मासुर बन जाते हैं। वरदान देने वाले भगवान शिव की श्रीमत के विरुद्ध चलकर स्वयं के भाग्य को ही भस्म कर लेते हैं। अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार लेते हैं। काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो जाते हैं। ऐसी आत्माओं को धर्मराजपुरी में बहुत सजाएं खानी पड़ती है। इसलिए बच्चों को बहुत सावधान रहकर पुरुषार्थ करना है। भगवान शिव की पहली पहली आज्ञा है, मुझ पार लौकिक परम पिता परमात्मा को याद करो। तुम्हारा सुधार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जो बच्चे शिव बाबा की अवज्ञा करते हैं, माया उनकी बुद्धि पर ताला लगा देती है। गोड्रेज का ताला, मजबूत ताला लगा देती है। भगवान शिव को माताओं कन्याओं को बहुत ध्यान रहता है। बाबा खुद कहते हैं, वंदे मातरम। कन्याएं माताएं विश्व के कल्याण के निमित्त बनती हैं। तुम बच्चों को भी माताओं का बहुत सम्मान करना चाहिए। अपना अहंकार नहीं रखना है। कोई भी डल्टी चलन नहीं चलनी है। बाबा ने कहा, आगे चलकर ऐसा ब्राह्मणों का किला बन जाएगा जो कोई भी पतित आत्मा अंदर प्रवेश पा नहीं सकेगी। अभी तो माया अनेक बच्चों को नाक से पकड़कर अपना गुलाम बना लेती है, बिल्कुल कांटा बना देती है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनना है। गुणों रूपी फूलों को, खुशबू को धारण करना है। सर्वशक्तिवान भगवान शिव तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाने के लिए आए हैं। तुम बच्चे अपने पर रहम करो। उस परम पिता परमात्मा ने तो रहम कर दिया, अपने पर रहम करना है। अपने पे अपनी कृपा करनी है। वो कैसे होगी?
श्रीमत पर आज्ञाकारी बनकर माया के वश भूल नहीं करनी है, भूत नहीं बनना है। कई बच्चे तो भवानी के वारिस बनते हैं और कई बच्चे माया के वश होकर भूत बन जाते हैं। भवानी माताएं कौन है? बाबा ने कहा भवानी माता है, ज्ञान अमृत पिलाकर स्वर्ग का मालिक बना देती है, भव सागर से पार करने का रास्ता बता देती है। तुम बच्चों को माताओं, बहनों और कन्या की बहुत कदर करनी चाहिए। बाबा बच्चों को कहते हैं कोई बात में संशय नहीं होना चाहिए, यहाँ तो पढ़ाने वाला एक ही है, एक ही एम ऑब्जेक्ट है। सुबह को बाबा बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता है। ऐसे नहीं सिर्फ तुमको याद करता हूँ, सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं। तुमको इस याद से सारे विश्व को पावन बनाना है। बाबा सभी बच्चों पर नजर रखते हैं, सभी शांति में चले जाएं। वो मेहरबान मेहर की नजर रखते हैं कि सभी शांति में चले जाएं। सभी को अटेंशन खिंचवाते हैं। जिनका योग है वो उठाते हैं। फिर सारी दुनिया को करंट दे रहा हूं तो पवित्र हो जाए। जिनका योग होगा ना वही बाबा के वाइब्रेशन कैच करेंगे। मददगार बच्चे भी चाहिए ना, खुदाई खिदमतगार चाहिए। निश्चय बुद्धि से याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। तुम जानते हो विश्व को शांत बनाकर उस पर राज्य करेंगे। ऐसी बुद्धि होगी तब नशा चढ़ा हुआ होगा। बाबा आकर सत्य बताते हैं। भारत का योग तो नामी ग्रामी है ना, आजकल तो झूठ बहुत है ना। सच के आगे इमिटेशन बहुत होती है, इसलिए सच को कोई मुश्किल जान पाते हैं। मिथ्या गुरुओं के बाजार में सतगुरु कहीं खो गया है, पर पहचानने वाली नजर रखते हैं। बाबा बच्चों को कहते हैं कोई बात में संशय नहीं होना चाहिए। यहाँ तो पढ़ाने वाला एक ही है, एक ही एम ऑब्जेक्ट है। सुबह को बाबा बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता है। बेहद का बाबा है ना। बाबा की तो नजर सब पे है। विश्व को शांत बनाना है ना, ऐसी बुद्धि वो परम पिता परमात्मा दे रहे हैं। तो उसकी याद में बैठकर अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना है। आज का वरदान है दिल में एक दिलाराम बसाकर सहज योगी बनने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव। दिलाराम को दिल देना अर्थात दिल में बसा लेना, इसी को ही सहज योग कहा जाता है। जहां दिल होगी वहां दिमाग भी चलेगा। जब दिल और जगह हो तो दिमाग भी तो और जगह जाएगा ना। दिमाग अर्थात स्मृति, संकल्प शक्ति सब बाप को दे दी। मन, वाणी और कर्म से बाप के हो गए
तो कोई और संकल्प व किसी और प्रकार के आकर्षण आने की मार्जिन ही नहीं। स्वप्न भी इसी आधार पर आते हैं। जब सब कुछ तेरा कहा तो फिर दूसरी आकर्षण आ ही नहीं सकती। तो अपनी चेकिंग करनी है। बाबा कहा सहज ही सर्व आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है शिव बाबा से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।